क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कहीं पर भी खरीदने को नहीं मिलेगा। ये पा सकते हो बहुत अभ्यास और सृष्टि के मामूली चीजों पर ध्यान देकर। असल में हम अपने आस पड़ोस के प्रति उतना कॉन्शियस नहीं रहते, इतना ही अनकॉन्शियस रहते हैं कि बहुत सारे अद्भुत घटनाएं घटते रहते हैं हमारे अनजाने में ही। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही मामूली चीजों पर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए है। मेरे घर के पास बहुत सारी खेत और एक बड़ी मैदान रहने की वजह से प्रकृति के अलग अलग रूपों को मैंने महसूस किया बिना किसी रुकावट के। सुबह उठकर ही सबसे पहले तुम अपने ईमेल्स, इंस्टाग्राम के डीएम्स चेक कर ही सकते हो, लेकिन उससे एक दफा बारिश के बाद सुनहरी रोशनी की चमक किंबा रोद झलमले सकाले सबुज धान खेतेर ऊपर कुয়াশার আলপনা मिस করবে। अगर दोपहर के तपती धूप के वजह से तुम हर बार खिड़की बंद कर देते हो, तब कड़ी धूप में रंग फैलाने वाली तितलियां तुम्हारे नजरों में नहीं आएगा। और शाम को अगर तुम अपने फोन के तरफ ही घूरते रहोगे तो आसमान के उस रंगोली को मिस कर जाओगे जो तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन के 16 मिलियन कलर से भी बढ़ के है। और मजे की बात तो ये है, तुमने अपनी जिंदगी में एक ही आसमान को 2 बार नहीं देखा है, क्योंकि बादल हमेशा उड़ते रहते हैं। एक बड़ी खुली मैदान और एक बैठने की जगह जहाँ पर मैंने महसूस किया गर्मी के सांझ की मीठी हवा जो पूरे दिन की थकान और बेचैनी को अपने साथ ही उड़ा ले जाता है। अंधेरी रातों में देखा है पेड़ पे फिरते हुए जुगनुओं को। तारों से भरी आसमान ने बहुत बार आकर्षित किया है, जिसकी रोशनी को देखकर हर बार मोहित होना ही पड़ता है। आसमान की ओर देखकर बहुत समय बिताया है मैंने। কতবার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বর্ষার সন্ধ্যায় ব্যাঙের কান ফাটানো চিৎকার আর ঝিঝি পোকার ডাকের মধ্যেও दूर থেকে শুনেছি পাওয়ার টিলারের যান্ত্রিক শব্দ। मैं हैरान होता हूँ चांद के अलग अलग रूप और चांदनी रात में आकाश रेखा तक फैला हुआ रोशनी के समंदर को देखकर। एक ही जगह के इतने सारे अलग अलग रूप देखने के बाद मुझे प्रकृति के सामान्य विशेषताएं भी प्रभावित करता है। হয়তো আমি কুঁড়ে এবং অলস বলেই অতি সাধারণ জিনিসের প্রতি বেশি দৃষ্টি যায়, কি জানি হয়তো কুঁড়েরাই বেশি क्रिएटिव হয়। लेकिन अकेले ही ये ख्यालों का जाल बुनना और उसमें भटकते रहना मुझे बहुत पसंद है। छोटे से छोटे जीव जिनको हम महत्वहीन समझते हैं, वे भी अपने जीवन के लिए लगातार संघर्ष करे जा रहे हैं। विशेष ध्यान देने से तुम बहुत मामूली चीज़ों में भी नई दुनिया पा सकते हो। दिल तो बेंगली है ना, তাই শরতের সকালে শিশির ভেজা ঘাসের উপর শিউলি ফুল যার উপর সূর্যকিরণ পড়েছে, বা রঙিন বিকেলে কাশফুলেদের শোভা যা দেখে माँ दुर्गार আগমনের বার্তা মনে उदय হয়। अगर एक मामूली और महत्वहीन चीज के अंदर तुम कुछ मजेदार ढूंढ निकाल सकते हो, तब समझना तुम्हारा इमेजिनेशन काम कर रहा है, और जो क्रिएटिविटी का विकास के लिए बहुत जरूरी है। कुछ समय अगर तुम अकेले बिता सकते हो तो अंतर्दृष्टि बढ़ेगा, जिससे अपने थॉट्स, इमोशंस क्लियरली विजिबल होंगे और क्रिएटिविटी अपना रूप लेगा। पंछियों का नहाना, गिलहरियों का खाना खाना या चींटियों का एक लाइन में चलना, ऐसे बहुत सारे अद्भुत घटना के अंदर ही জীবনের পরিপূর্ণতা খুঁজে পাই, অনুভব করি বেঁচে থাকার আনন্দ। और इसीलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ तुम्हें 20,000 भाई बहन दोस्तों को, जो मुझे इस काम के साथ जुड़े रहने का मौका दिया, जिन लोगों के वजह से मेरे पैशन को प्रोफेशन में बदल पाया। थैंक यू सो मच। मेरा मांग बहुत कम है, लेकिन तुमसे मुझे बस यही प्यार पाने की उम्मीद रहेगा हमेशा।